पुण्यात्माओं, आप जी को ये दास ऐसा ज्ञान देना चाहता है कि आप इतने दृढ़ हो जाओ चाहे तूफान आ जावे। ये नकली लोग चाहे 20 मिलना आपको, चाहे 100 मिल जाए आकर के कि तुम गलत साधना कर रहे हो, आप उनकी मानो नहीं, तब आपकी भक्ति चलेगी, तब आप पार होगे। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है और ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके हृदय में फीड किया जाता है कि आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। और फिर आप क्या करोगे? आप परमात्मा की ऐसी लीला है कि ये ज्ञान शुरू होते ही, अंदर अंदर प्रवेश होते ही, हृदय में दसते ही, फिर आप अन्य को ढूंढते हो कि कौन सुने मेरे ज्ञान को, हमारे भगवान के ज्ञान का। तो ऐसे ही एक विस्फोट होगा कुछ दिनों में, धीरे धीरे जनसाधारण को आप भी समझाओगे, सब धीरे धीरे ऐसे हम अपने ज्ञान का फैलाव करेंगे। सत्य सच्चाई, सच्चा ज्ञान है। तो इसलिए आपको बुलाया जाता है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ दृढ़ता के साथ। अब जैसे ये क्रोथा कांड करवाया, इसका मुख्य कारण यही था कि उन नकली आचार्यों की पोल खुल गई। वो अपने ग्रुप को, आर्य समाज की आत्माओं को मूर्ख बनाए बैठे हैं। और आज भी मानने उनको तक ये ज्ञान नहीं जाने देना चाहते थे कि सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसमें कोरी बकवाद भर रखी है, कोरी झूठ का बकवाद, ना कोई अध्यात्म ज्ञान, ना कोई व्यवहार का ज्ञान। तो इस दास का उद्देश्य ये था कि जब ये सत्यार प्रकाश या कोई किसी अन्य ऋषि के अनुभव की पुस्तक उन्होंने अपना अनुभव लिखकर समाज में पेश कर दिया, इससे सिद्ध है कि उसको इतना ज्ञान था। और ये दास ये चाहता है कि पहले आप उन्हीं के ज्ञान से परिचित हो जाओ। वो तुम्हें के दे के जा रहे हैं और अपने वेद, वो खजाना क्या बता रहे हैं, इन दोनों से तुलना होने से तुम वहां से हट पाओगे। और कोई दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। और आलोचना वो होती है झूठी कपटी कपट करे, और जो की तो पढ़ के सुनावा, लेख लिखे, फोटो कॉपी करके दिखावा, फिर भी नहीं माने हुए। तो वो थे वो नकली व्यक्ति जो समाज के शत्रु हैं। वो नहीं, उन्होंने कोई किसी से लेना देना नहीं, माँ भगवान से ना समाज से। वो तो अपना उल्लू सीधा रखा है कि तुम्हारा पद बरकरार रहे, दुनिया को गुमराह करे। तो उन्होंने ये चाल चली थी, और जिसके कारण उसने इन्होंने मुख्यमंत्री जी भी उसी ग्रुप का बन गया। इनका बैड लक, इस मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य कि वो इसे मौके में आ गया जब ये कुश्ती शुरू हो रही थी। ये है संतों की ज्ञान की लड़ाई, और इसने बीच में वो कबड्डी खेल दिया कि उनके बैक आए माँ के। इन झूठा ने इतना भ्रमित कर दिया उस मुख्यमंत्री जी को कि उसने इन झूठों को सच्चा मान लिया और क्रोथा कांड करा दिया। अब ये क्रोथा कांड होने से परमात्मा ने अपने बच्चों की ये देखना था कि जो बगीची हमने लाई है ये कितनी जड़ पकड़ेगी, ये कितनी मजबूत होगी या कच्ची है। तो एक भयंकर तूफान छोड़ा मालिक ने, उनके कर्म बिगड़ गए और हमारे भगवान, हमारे भगत छट गए। यानी इतने तूफान में भी इतनी बकवाद, इतनी झूठी, अखबारों में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इतनी झूठ बोल दी, और फिर भी हमारे भक्त टस से मस नहीं हुए और उससे अधिक बढ़कर अब उपदेश लेने आ रहे हैं। तो दास ये चाहता है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि किसी के तोड़े नहीं टूटे। तो फिर वो बाग फड़ा करे। हमारी दास की मेहनत सफल हुई। इतने बड़े भयंकर तूफान में भी एक भी टहनी भी ना टूटी मेरे बगीचे की। इस दास का, ये दास नौकर है, बगीचा उस कबीर भगवान का। आप उसके बूटे हो, पौधे हो, आप इतने मजबूत हो गए कि आप एक भी ना टूटा, बल्कि और आण लाग रहे हैं। दूर दूर तक इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर वो पुण्यात्मा सैलाब की तरह उठकर आएंगे कुछ दिनों में, आप देख लेना।